आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वही पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में इस बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता पर काबिज होगी और सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी के पास अगर कुछ है गिनाने के लिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात का उनका मॉडल जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बना गुजरात 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2022 की तस्वीर क्या है और क्या वाकई नरेंद्र मोदी इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है जिनके आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भावनाबेन दवे जुड़ रही हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफ खान साहब, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हरीश झाला साहब, सबसे पहले सर आपसे ही समझना चाहूंगा, लगातार ये कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सर? भारतीय जनता पक्ष के पास कैडर है, उसमें कोई शक नहीं है। उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर है, कोई शक नहीं है। संघ का बैकिंग है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव जिता सके, वोट ला सके, वो एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। और इसीलिए भारतीय जनता पक्ष का हर चुनाव, वो प्रधानमंत्री बने बाद में भी 2017 हो या 2022, चुनाव का कैंपेन पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। आप उनके पूरे कैंपेन में अगर एडवर्टाइजमेंट हो या होर्डिंग हो या पार्टी का कोई भी पब्लिसिटी पैम्पलेट्स हो, आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि पार्टी खुद जानती है कि पार्टी में अगर 1 वोट मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से, 10 में से 9 वोट मिलता है तो नरेंद्र मोदी की वजह से। उसके अलावा और कोई चेहरा वो गुजरात में बना नहीं पाए, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, विजय रूपानी हो या अभी भूपेंद्र पटेल हो। प्रदेश इकाई के प्रमुख भी इतना प्रभाव नहीं डाल पाए कि वो अपने बलबूते पर पार्टी के लिए वोट ला सके। ठीक है, तो आप इस सवाल से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा चेहरा। सैफ खान साहब, आपके पास गिनाने के लिए है क्या कोई चेहरा, है क्या कोई नेता? मेरे पास जो है, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपके साथ जो है मौका मिला अनुराग भाई। हमारे पास हमारे स्टार कैंपेनर्स जो हैं इस वक्त 40 हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जिग्नेश मेवानी जी, कन्हैया कुमार जी और 40 के करीब जो है तकरीबन नाम जो है जो इस वक्त स्टार कैंपेनर जो है बनके गुजरात में जो है जाके जो है कन्विंसिंग। और हमारे मौजूदा जो कार्यकर्ता है, मौजूदा जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो है बहुत टाइम से मेहनत जो है इस वक्त कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये जनता से वादा किया है कि हम फ्री बिजली देंगे, हम जो है 10 लाख नौकरियां देंगे, हम फ्री मेडिसिन देंगे, हम ओल्ड पेंशन का रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम वहां पे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो स्टेडियम बना हुआ है, जिसका नाम चेंज करके पहले सरदार पटेल जी के नाम पे था, उनका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम डाल दिया था, उसको चेंज करके सरदार पटेल जी का करने जा रहे हैं। और उसमें हमें भारी बहुमत जो है, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमें भारी बहुमत मिलने जा रही है और हम वहां पे गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। सैफ खान, स्टेडियम का नाम बदलने से आप गुजरात जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं हम। सिर्फ देखिए, सिर्फ स्टेडियम का नाम ही नहीं साहब, जो है आप वहां पे ये देखिए 27 साल से आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना। आप ये वहां पे देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है कि अभी अगस्त में 2.83% की बेरोजगारी वहां पे यूथ में बढ़ चुकी है। आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पे जब विजिट कर रहे थे देश में जो है, तो दीवार बनाई जा रही थी कि जो है गुर्बत जो है छुपा सकें। ये तो गुजरात मॉडल का इस वक्त हाल है। पर कैपिटल इनकम की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्टेटों से कम है। ठीक है,
ठीक है। तो ये गुजरात लेकिन का मॉडल लेकिन जो जो है, बुनियादी आपने सवाल है आज देखा का, अभी जो है, उसके आज घोटाले इस शो का देखे जो कि बुनियादी बड़ी सवाल है कंपनी को वो है मोदी और घड़ी फैक्टर। बनाने वाली सैफ खान, जो कंपनी मेरा को बुनियादी जो है सवाल था कॉन्ट्रैक्ट आपसे, दे वो दिया सवाल जाता कहीं है। बीच में भटक गया। मोदी फैक्टर का जवाब क्या कांग्रेस पार्टी के पास है गुजरात में? बिल्कुल है साहब, हमने मुंह तोड़ जवाब जो है इन्हें पिछली बार 2017 में भी दिया था, जब मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा जो है वो हार गए थे। अमित शाह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा गुजरात में हार गए थे, और अब जो है उनका सफाया होने जा रहा है गुजरात में। इस बात का ये जवाब है, और हमने शुरुआत जो है गुजरात में ही कर दी थी। ठीक है। भावना बेन, आप मुस्कुरा रही थी जब सैफ खान कुछ आंकड़े बता रहे थे। उनके पास मोदी फैक्टर का जवाब है या नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टार प्रचारकों की लिस्ट बहुत लंबी है, जो सोनिया गांधी से शुरू होती है और एक के बाद एक उसमें बहुत सारे नाम जुड़ते हैं जो मुंहतोड़ जवाब देंगे बीजेपी के किसी भी फैक्टर को। सबसे पहले एंकर श्री, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज कटती हुई आती है, पर मैं समझ गई हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। जी। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो न केवल गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में और आज तो विश्व में बहुत ही चलता है ये चेहरा। तो क्यों ना हम अपने ही गुजरात के सुपुत्र जो इतनी ख्याति दिलाई है हमारे भारत को, तो उसका चेहरा क्यों नहीं रखेंगे। गुजरात का एक एक मतदाता और एक एक नागरिक चाहता है कि हमें नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा देखना है। दूसरी बात, 95 से हमें कभी हम एक भी चुनाव हारे नहीं है। 27 साल से हम ऐसे राजनीति कर रहे हैं गुजरात में। तो क्या यहाँ की जनता को समझ में नहीं आता कि ये राजनीति जो हो रही है 27 साल से, वो कितनी अच्छी राजनीति है। मैं आपको आंकड़े के साथ सब गिना सकती हूँ, पर सबसे पहले आपको नेताओं की लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस के नेता भी आएंगे और हमारे नेता भी आएंगे और शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। 2000 आप तो देखो, रोजगारी में तो हम आगे हैं, पानी वितरण में हम आगे हैं, बिजली में हम आगे हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप में हम आगे हैं, आयुष्मान सुरक्षा सभी में हम आगे हैं। हमने कई अस्पताल बनाए, कई यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने आदिवासी क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी स्थापित की है, 31 मेडिकल कॉलेज बनाई है हमने। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा विश्व के सौथी बड़ी स्वास्थ्य स्कीम आयुष्मान योजना, हमारे गुजरात में 90 करोड़ लोगों ने इनका लाभ लिया है। और उज्ज्वला योजना, आप तो जानते हैं कि महिलाओं को कितनी। लेकिन भावना दवे, ये तो आप भी मानेंगी ना कि जो आप तमाम वेलफेयर स्कीम्स गिना रही हैं, ये जो तमाम आप अपने अचीवमेंट्स गिना रही हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सारी वेलफेयर स्कीम के ऊपर आप भी मानेंगे कि इकलौती जो सबसे बड़ी यूएसपी है, ताकत है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के साथ। वो चेहरा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे गुजरात से है, बीजेपी के है, तो ये चेहरा तो रहेगा। साथ में कई सारे नेता, जैसे अमित भाई शाह हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री है, और भी कई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे केंद्र के नेता और मंत्री सब आ रहे हैं। वो तो चुनाव देखिए सैफ खान, आपने कुछ नाम गिनाए और यहाँ भावना दवे भी अब नाम गिना रही हैं अपने अपने स्टार प्रचारकों के। स्टार प्रचारकों की लिस्ट अलग है और चेहरा वर्सेस चेहरा की जो डिबेट है, सच सवाल है, वो अलग है। सैफ खान, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि मोदी फैक्टर का जवाब आपके पास क्या है, तो आपने एक नाम की बजाय 8 नाम गिनाए। क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि आप नहीं चाहते कि गुजरात में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की डिबेट शुरू हो? ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है सैफ खान? करनी चाहिए, ये तुलना की बात ही नहीं है सैफ खान। हमारे मोदी की ऊंचाई कितनी है सबसे पहले अनुराग भाई, मैं रुक जाइए, आप मुझे बता दें, मैं जवाब सैफ खान आप डिसाइड करके मुझे बता दें कि मैं किसका जिक्र करूं, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? तो कैसे उनका चेहरा नरेंद्र भाई के साथ आ सकता है? सैफ खान, भावना जी सुन लेते हैं, भावना दवे सुन लेते हैं। सैफ खान, पहले मैं मौका चाहूंगा अनुराग। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग भाई, आपने जो सवाल पूछा है, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की 40 चेहरे हैं,
गुजरात के लिए। और हमने जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरा जो है वो देखा है मोरबी ब्रिज में अभी जो है जो क्लैप्स हुआ था, और 150 से ज्यादा जो है मौतें वहां पे हो चुकी थी। सैफ खान, ये जवाब नहीं है कि एक बल्ब बनाने वाले को, घड़ी बनाने वाले को उसका जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का जिक्र ना हो, क्या ये वजह है कि आप 40 चेहरे गिना रहे हैं? हाँ, नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है साहब, जो है राहुल गांधी जी तो बहुत, मैं ये मानता हूं कि इस वक्त तो वो यात्रा कर रहे हैं साहब, जो है मोदी जी क्योंकि वहां पे 4 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तभी तो हमारी सीट अब जो है आगे धीरे धीरे हर विधानसभा के इलेक्शंस में हमारी वोट परसेंटेज जो है बढ़ी है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये परिस्थितियां हैं। मोदी जी अपनी विधानसभा हार गए, इससे ज्यादा बड़ा क्या सबूत होगा? अमित शाह जी अपनी विधानसभा हार गए 2017 में। हरीश झाला साहब, आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं को, लेकिन ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सैफ खान नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी का जिक्र हो नरेंद्र मोदी के मुकाबले गुजरात विधानसभा चुनाव में। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी बहुत ज्यादा गंभीर अब तक आपको नजर आए हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर? हरीश झाला साहब, आप तो अहमदाबाद में बैठे हैं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, कांग्रेस इस बार अपनी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि सीधा गांधी परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी हो जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उदयपुर कन्वेंशन में उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा का प्लान किया, उसका जो पूरा शेड्यूल बनाया, वो इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी कम से कम वक्त गुजरात चुनाव के लिए दे पाए और वो 2024 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, ताकि पूरे भारत में कांग्रेस को लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। इसी वजह से इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके पहले उन्होंने 3 से 4 पब्लिक रैलियां एड्रेस की है। सर, लेकिन बीजेपी तो ये कह सकती है कि देखिए हिमाचल और गुजरात में बीजेपी का मुकाबला करने से भाग गए, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में उलझे हुए हैं। ये बीजेपी का आरोप हो सकता है कि हमारा मुकाबला नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, वो दोनों राजकीय पक्ष है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहते हैं प्रत्यारोप लगा सकते हैं। मैं जो देख रहा हूं वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट में देख रहा हूं। आप देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने प्रचार किया, गुजरात में नहीं लाया उनको। सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो गांधी परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी ना हो वापिस और मुद्दा ना मिले, इसलिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली ये प्लान किया हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगले हफ्ते राहुल गांधी 2 जनसभाएं यहां संबोधित करने वाले हैं, एक अमरेली और एक राजकोट, और उसका आयोजन भरत सिंह सोलंकी को दिया गया, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, ठीक है। सैफ खान, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले नरेंद्र मोदी इस साल गुजरात का 12 बार दौरा कर चुके हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा मोदी के ये गुजरात के दौरे बेहद महत्वपूर्ण सियासी लिहाज से। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले इस साल राहुल गांधी ने गुजरात के सिर्फ 3 दौरे किए हैं। 3 बनाम 12 का जो मतलब है वो 1/4 का अंतर है, बड़ा अंतर है। क्या वाकई गुजरात कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में है, या कांग्रेस को लगता है कि देखिए यहां हम मुकाबला नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी के चेहरे से, लिहाजा दूरी रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है, सुरक्षित रहेंगे? सैफ खान, नहीं, देखिए अनुराग जी, ये तो बहुत साफ और बहुत प्रश्न है जो है 2017 में हमने मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और आगे चल के जो है हम ये दे रहे हैं। आप अगर सिर्फ रैलीज की काउंटिंग से अगर वो करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका जी ने सबसे ज्यादा रैलीज की थी, योगी जी से भी ज्यादा, मगर हमारे यहाँ पे वोट शेयर जो है बढ़ा नहीं, इनफैक्ट जो है घटा। पॉलिटिकल प्रेजेंस तो होती है ना, गुजरात का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, क्या वो नहीं पूछ रहा होगा आपसे कि कहां है हमारे नेता? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे इस वक्त, अरे आपने सवाल जो हमारे इस वक्त जो मौजूदा हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो उस वक्त ब्लॉक और बूथ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, हवाईबाजी नहीं कर रहे। जो है 27 साल से जो है सिर्फ ये हवाईबाजी जो है चल रही है कि हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आपका ये कर रहे हैं, दिखाया कुछ और जाता है और निकल के कुछ और आता है। ये है सच्चाई गुजरात की जो है, इसको जो है हम बदलने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है वो कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के भरोसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी गुजरात में, ग्राउंड के ऊपर है और जो चेंज करेंगे। गुजरात का विधानसभा चुनाव कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के भरोसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल साहब, हमारी जो है बिल्कुल।
यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे आप? यही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू करेंगे क्या? यही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करेंगे क्या, जहां चुनाव होना है? यही फॉर्मूला राहुल गांधी की उपस्थिति नगण्य रहने वाली है इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। सैफ खान प्रवक्ता कांग्रेस ऐलान कर रहे हैं। हम जो है कार्यकर्ताओं ने, साहब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने ग्राउंड स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं ने काम किया है। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, हमारे जो बड़े वो आते हैं, आपने कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो है देना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब दीजिए ना सैफ खान। अरे राहुल गांधी, बिल्कुल पूछिए आप जो है। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर गुजरात में कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के भरोसे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी बिना राहुल गांधी की सक्रिय उपस्थिति के, तो क्या यही फॉर्मूला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपनाएंगे आप? और अगर नहीं तो क्या वजह है कि गुजरात में ये फॉर्मूला अपना रहे हैं? नहीं साहब, जो है हमारे आपका जवाब जो, अगर सिर्फ आप राहुल गांधी जी के लिए ही स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला करने के लिए एक चेहरा तो लेना होगा ना कांग्रेस पार्टी से। आप तय कर लीजिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ले लूंगा। और सुनिए, इस बिल्कुल उनको भी सब है, हमारे तो सब ये चेहरे हैं। राहुल गांधी जी से लेके, अगर आप इनके स्पेसिफिकली पूछे राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए बोल रहे हैं, सोनिया जी के लिए बोल रहे हैं, प्रियंका जी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें गांधी परिवार या राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है सामने, जो स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, हर जगह जाएंगे वो, हर जगह मुंह तोड़ जवाब जो है देने का काम कर रहे हैं। तो गुजरात में अब तक क्यों नहीं नजर आए हैं? बसते हैं, हमें गर्व है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भी गुजरात में सिर्फ 3 बार क्यों गए हैं? लोग नहीं आ रहे हैं साहब, जो है आ रहे हैं 2 जल्दी रैलीज और जो 2 जल्दी जनसभा जो है करने वाले हैं। अरे चाला साहब, ये जो सवाल मैं सैफ खान से पूछना चाह रहा हूं और उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं, जब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इस मजबूरी से कहीं जूझ रही है, लड़ रही है कि हम गुजरात में नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा दूरी बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर है, कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के भरोसे छोड़ दिया जाए। देखिए अनुराग जी, मैं है ना इंडियन डेमोक्रेसी में मानता हूं। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन, हमारे यहाँ अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है। हम किसी कल्ट के ऊपर या पर्सनालिटी के ऊपर हमारे यहाँ कभी इलेक्शन नहीं लड़ा गया। किसी पार्टी में कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं, वो ज्यादा वोट पुल करते हैं, किसी पार्टी में नहीं होते। हम ये जो आमने सामने खड़ा करते हैं वो अमेरिका में होता है, इंडिया में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है कि उनके किन किन राष्ट्रीय नेता अभी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो इसलिए वो आपको नहीं बता पा रहे। आज ही दिग्विजय सिंह अभी गुजरात में है, उनके पृथ्वीराज चौहान गुजरात में है, मुकुल वासनिक दक्षिण गुजरात में प्रवास करे है उनके नेता। सवाल हम ये कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? देखिए, उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उनको नहीं लाना है न लाए, अगर वो अपनी पार्टी कैडर और वर्कर्स के आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं तो जीत ले। ठीक है, लेकिन ये जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, जो आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी इनकी हो सकती है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के तौर पर, गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या वाकई असरदार आपको नजर आ रही है? देखिए, मैंने 1980s के भी चुनाव देखे हैं और तब भी इंदिरा गांधी कोई इतनी बड़ी सभाएं नहीं करती थी जितना नरेंद्र मोदी गुजरात में अभी दौरा कर रहे हैं। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या और कोई, वो विधानसभा चुनाव में कम से कम रैलियां करते थे। अब ये बदल गया है, नरेंद्र मोदी जी हर राज्य के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं। यहां तक कि वो राज्य के, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, वो उनसे भी ज्यादा आपको नरेंद्र मोदी वहां दिखाई देगी। ये उनका स्टाइल है जिसको हर कोई चैलेंज नहीं कर सकता या उनके सामने नहीं खड़ा रह सकता है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पक्ष के पास बहुत जबरदस्त फंड है जो अभी कांग्रेस के पास नहीं है, तो कैसे राहुल गांधी को उड़ा उड़ा के बार बार गुजरात ला सके, आप ये बताइए। ठीक है, लेकिन भावना दवे, कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में जो इतनी सक्रियता दिख रही है, उसके पीछे सियासी मजबूरी भी है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता से हटती है तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए, जो गुजरात का मॉडल 2014 में गिनाया जा रहा था वो फेल हो गया 8 साल में।
भावना दवे। हेलो जी हाँ, आपका पूरा सवाल सुनाई नहीं दिया, पर मैं जरूर जवाब तो दे रही हूँ। अभी बात ये है कि अभी भैया जो सामने है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उसने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि राहुल गांधी को उड़ा उड़ा कर लाए इधर। तो मेरा कहना है कि अभी तक जो आपने जो चुनाव लड़े वो पैसे से लड़े हैं। हम पैसे से चुनाव नहीं लड़ते, हम तो अपनी कार्यकर्ताओं की ताकत पर चुनाव लड़ते ठीक हैं है, अभी। ठीक है। और दूसरा, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो आते हैं वो प्रधानमंत्री जरूर है देश के, पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, नेता भी है। तो और ये उनका होम स्टेट है गुजरात, बिल्कुल। तो क्यों ना आए? भावना और दवे, इसको यही उनका सवाल है। दौरा ज्यादा रहता भावना है दवे, यहाँ, यही सवाल है। सभी जगह ज्यादा भावना रहता दवे, है। आप भावना मुझे दवे। बोलने का समय दीजिए। जी बिल्कुल, आप बोलिए भावना दवे। और यही मेरा सवाल भी था कि गुजरात का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चुनौती भरा है। अगर ये नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है तो इससे मुश्किलें सियासी तौर पर आपकी ज्यादा खड़ी होती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। सैफ खान ये कह सकते हैं आपसे? मुझे सुनाई नहीं दिया है आपका, पर मैं आपको कहती हूँ कि नरेंद्र भाई गुजरात से है। 12 साल उन्होंने यहाँ पर शासन किया है एज ए मुख्यमंत्री, और ये 12 साल में उन्होंने जो जो योजनाएं शुरू की, तो एक गुजरात एक मॉडल स्टेट बन गया है। आज हमारे पास नेशनल हाईवे सबसे अच्छी संख्या में है, स्टेट हाईवे 17,201 किलोमीटर है। अगर मैं आपको गिनाऊं तो हमारे यहाँ 20 साल में 20 नई मेडिकल कॉलेज हुई है, कुल 31 हुई है। हमारे यहाँ डेंटल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, कई कुछ आदिवासी क्षेत्र में हमने बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी बनाई है और गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी बनाई है। आदिवासी क्षेत्र के अच्छा भावना दवे, अगर युवाओं को इतना सब कुछ हमने अच्छा है तो फिर बनाया है, सारे टूरिज्म सिटिंग का मिनिस्टर्स के टिकट क्यों काटने पड़े? आज कोई बिना रोजगार नहीं है। और स्टार्टअप और स्टैंड अप, आपको सारे ऑलमोस्ट सारे सिटिंग मिनिस्टर्स के टिकट क्यों काटने पड़े भावना दवे? 8 लाख करोड़ का, सॉरी, स्टार्टअप स्टैंड अप में इतना ज्यादा वृद्धि हुई है कि एक स्टार्टअप स्टैंड अप भावना दवे, जितना आप गिना रही हैं, भावना दवे, जितना आप गिना रही हैं, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है, सुनिए जरा, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ठीक है मैडम, मैं आपको सबूत देती हूँ, हवाई बात नहीं करती हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ उसी का काउंटर। किया है तो बताइए। भावना मैं दवे, अपना काम जो आप बताती गिना हूँ रही हैं, कि आप तक आवाज DBT पहुंच पा रही है मेरी? जो ट्रांसफर है, भावना दवे, आप सुन पा रही हैं मेरी दुनिया में आवाज? सबसे ज्यादा 8 लाख करोड़ जैसे रुपये ट्रांसफर हुए हैं, लाभार्थी को मिले हैं। भावना अब दवे, अगर आप सुन बताइए, पा मैं रही क्या हैं करूं और? या आप सुनना चाहती हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये कि अगर इतना सब कुछ आपकी अच्छा आवाज है, नहीं सुनाई देती भैया। ठीक है, अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो सीएम और एक मिनिस्टर के अलावा बाकी मिनिस्टर्स के टिकट क्यों काटने पड़े आपको? हेलो, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। आपकी आवाज अगर सुनाई दे तो मेहरबानी करके आप। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हरीश झाला साहब, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा तो सारे सिटिंग मिनिस्टर्स के टिकट क्यों काटे बीजेपी ने? जो का सवाल है, मेडिकल कॉलेज बनाई है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज है गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी की, जो गुजरात सरकार की है, और वहां प्राइवेट कॉलेज की तरफ 5 लाख रुपीस का फीस है। इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट कॉलेज। बीजे मेडिकल कॉलेज में आज भी 50,000 में मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें आज कम से कम फीमेल स्टूडेंट पढ़ता है, वो नहीं है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है। उनकी बात सही है कि उन्होंने 10 मेडिकल कॉलेज बनाई, अगर 18 यूनिवर्सिटी आई तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। भावना जी, आप सुन पा रही हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कहाँ है? भावना जी सुन पा रही हैं तो रिएक्ट कीजिए। हेलो जी भावना जी। हेलो, मुझे सुनाई नहीं देता बिल्कुल। आप अगर कुछ भी सुन पाई हैं, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, आपने हरीश झाला साहब को सुना? हेलो, चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, माफी चाहता हूं, मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूं, अगली बार आपसे जुड़ने की कोशिश होगी इस तकनीकी दिक्कत को खत्म करने के साथ। लेकिन सैफ खान, ये तो मानेंगे कि मोदी एक बड़ा फैक्टर है, नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी की। ईमानदार जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, गुजरात में खुद मोदी जी ने जाके ये बयान दिए हैं कि अगर मुझे किसी से खतरा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये बिल्कुल ठीक है कि मोदी जी वहां पे जो है मुख्यमंत्री इतनी बर्तबा के रहे हैं। अगर कोई चैलेंज ये है, बयान कहां दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? गुजरात में ही दिया।
गुजरात में दिया साहब, गुजरात में। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ठीक है। और दूसरी चीज ये रही कि सिर्फ आप जो है सिर्फ राहुल गांधी को अगर टारगेट किए हुए थे तो मैं हम आपको तो नरेंद्र मोदी बनाम कौन, बाकी के लोग सवाल ये कि नरेंद्र मोदी बनाम कौन, भाई गुजरात में इसके मद्देनजर हम आपसे पूछ रहे थे पूरे सम्मान के साथ कि राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अगर आप नाम गिनाना चाहें तो गिना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए। अगली बार फिर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी और मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।